हम लोग जा रहे हैं नदी जो कि हमारे घर के पास में ही है। तो मैं हूँ मेरे गांव में, वहाँ सामने देख पा रहे होंगे तो वो घर के पीछे वहाँ पर नदी है। ये फ़िलहाल धान है और बाकी सारे खेत हैं कि यहाँ पर अब ये रोड है जो कि नदी की ओर जाती है। मैं मंदिर के पास आ गया हूँ जैसे कि मैंने बताया था। तो मेरा बेटा यहाँ पर पहले से ही आ गया था। पानी बहुत ही गर्म है, मतलब क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी। तो हेलो दोस्तों, तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ मेरे गांव में। वैसे तो मैं पिछले हफ्ते भर से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कभी यहाँ का नज़ारा नहीं दिखा पाया था, तो आज मैं वैसे ही निकला हूँ यहाँ पर। और आज हम लोग जा रहे हैं नदी जो कि हमारे घर के पास में ही है। तो सोचा कि नदी चलते चलते आप लोगों को हमारे गांव का नज़ारा भी एक बार दिखाएं कि कैसा है। बहुत ही प्यारा गांव है हमारा और हर तरफ हरियाली रहती है, एक तरफ खेती होती रहती है। तो आप जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कि काफ़ी सब खाली खेत हैं, क्योंकि अभी गेहूँ हुआ था तो वो पूरा अब सब ने काट लिया है। और अब यहाँ पर अभी फिर से अब चावल की खेती होगी जिसको धान बोलते हैं। तो अगर मैं कुछ व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का। चारों ओर से एकदम खाली है, बहुत ही बढ़िया है एकदम। और इस साइड ये पूरा बगीचा है। और यहाँ पर अगर आप वहाँ सामने देख पा रहे होंगे तो वो घर के पीछे वहाँ पर नदी है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। तो चलिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता भी मतलब खेत वाले ही रास्ते हैं, कोई रोड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मतलब लोग अपनी खेती वगैरह करते हैं तो पूरा खेत वाला ही रास्ता है। तो चलिए चलते हैं हमारे गांव की सैर में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, एंजॉय करते हुए। तो मैं अभी जा रहा था रास्ते में ही, तो जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पर पूरा खेत है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि आज मेरे साथ मेरे नेफ्यू हैं, इनका नाम है विपिन। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे विपिन? बिल्कुल। तो धान की बेहन तैयार हो रही है लगाने के लिए। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने धान का मतलब धान की खेती शुरू हो गई है। अभी वैसे इतनी जल्दी शुरू होती नहीं है, लेकिन किसी किसी खेत में शुरू हो गई है। तो ये वाली खेत में धान उगना शुरू हो गया है। अच्छा, तो अभी इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे? इसको उखाड़ेंगे फिर लगाएंगे। हाँ, तो जैसा कि धान की खेती में होता है कि इसको भी यहाँ से निकाल के, जब ये थोड़ा और बड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको यहाँ से निकाल के फिर इसको फिर जोत के ये अलग अलग लगाया जाता है ना, इसको फिर अलग अलग लगाया जाता है। एक एक पेड़ करके। हाँ, एक एक पेड़ करके फिर अलग अलग लगाया जाएगा। और फिर ये धान उग के आएगा कब तक? नवंबर तक ना। हाँ। नवंबर दिसंबर तक ये हो जाता है। फिर से उसको काटते हैं और फिर उसमें से वही चावल आता है। तो यहाँ का भी नज़ारा कुछ ऐसा है। ये फ़िलहाल धान है और बाकी सारे खेत में देखेंगे तो ये वाले खेत में भी इन्होंने मतलब धान थोड़ा आना शुरू हो गया है। बजरा। अच्छा, ये बजरा है। ओके ओके, मेरे को लगा कि ये धान है। ये एक्चुअली धान नहीं है, ये गायों को जो घास खिलाते हैं वो है ये। और बाकी सब यहाँ का व्यू ऐसा है। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे, यहाँ चलते हैं। ऐसा चलते हैं, ऐसा। तो दोस्तों, अभी हम लोग खेत से निकल के बाहर आ गए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये रोड है जो कि नदी की ओर जाती है। वहाँ पर एक मंदिर भी पड़ता है, तो हम दिखाएंगे आपको। ये रोड से थोड़ा ज़्यादा लंबा रास्ता हो जाता है, तो इसलिए हम रोड नहीं लेंगे, हम लोग शॉर्टकट ले लेंगे यहाँ से एक राइट टर्न। बाकी अगर खेत का व्यू दिखाएंगे तो कुछ ऐसा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से। आओ। तो यहाँ से नदी जाने का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, तो हम लोग शॉर्टकट लेते हुए जा रहे हैं। क्या करूँ विपिन, कर दूँ बंद? क्या बोला? कैमरा बंद कर दें? क्यों नहीं ना, वही तो दोस्तों, मैं मंदिर के पास आ गया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि घर के पास ही नदी है। घर के पास यानी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर है करीब। तो वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो अगर आप देखेंगे तो मंदिर कुछ ऐसा है। और यहाँ का कुछ मैं नज़ारा दिखाऊँ तो वो ऐसा आता है। यहाँ पर भी दो छोटे छोटे मंदिर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने है नदी। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ थोड़ा कीचड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, शायद पानी वानी है यहाँ पर। और अगर नदी देखेंगे तो ये है हमारे सामने नदी। और ये जो नदी है ये है सरजू नदी। हमारे यहाँ इसको
सरजू नदी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको घाघरा नदी भी बोलते हैं, और कुछ सरयू नाम भी है इसका। तो अभी एक्चुअली गर्मी है तो इसीलिए ये नदी काफ़ी आगे है। ये सब आप देख सकते हैं कि ये पूरा नदी वाला ही एरिया है, ये पूरा रेत सूखा हुआ है, ये पूरा नदी का ही है। लेकिन अभी नदी सूख गई है क्योंकि गर्मी के कारण, तो इसीलिए नदी काफ़ी दूर आपको दिख रही होगी, वहाँ पर है। और लेकिन जब ठंडी रहती है तो नदी पूरी ऊपर तक आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बढ़ती है तो कितना पानी आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये मेरे नीचे ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो भी 6 फीट की तो ढलान है नीचे, आराम से 6 फीट भी नहीं, 8-10 फीट होगी आराम से। तो ये 8-10 फीट की ढलान है नीचे। अब आप समझ जाइए, अगर पानी अगर ऊपर तक आ जाता है तो ये नदी बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाती है। तो फिर यहाँ पर कोई भी नहाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सामने भी आप देख रहे हैं कि वो पूरा टीला टीला बना हुआ है। पानी अगर उतना ऊपर आ जाएगा तो गलती से भी अगर कोई इस टीले के नीचे आ गया तो उसका डूबना पक्का है, फिर अगर उसे तैरना नहीं आता है तो ये है यहाँ का नज़ारा। पूरी सूखी हुई है, कुछ लोग नहा रहे हैं तो वहाँ पर है, थोड़े बहुत लोग नहा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं। यहाँ पर ये नदी सूखी हुई है तो यहाँ पर थोड़ी नदी की स्मेल भी आती है, जैसा वो पानी पानी वाली स्मेल आती है। अब इस कैमरे के थ्रू तो स्मेल आ नहीं सकती, लेकिन मैं स्मेल ज़रूर कर सकता हूँ। और देखेंगे तो यहाँ पर ये नमी है, बहुत ज़्यादा नमी है यहाँ पर। मेरे पैर भी अंदर गड़ रहे हैं, मैं चल रहा हूँ तो। और ये यहाँ का नज़ारा है, और नदी के अंदर जो भी चीज़ें होती है। और ये मेरा बेटा भागते हुए आ रहा है। रौनक बेटा, नहाए थे? नहीं नहाए थे? कोई नहीं बेटा, यहाँ आराम से बस देख लो। बोलो हाय, हेलो बोलो, हेलो एवरीवन। तो मेरा बेटा यहाँ पर पहले से ही आ गया था यहाँ पर नहाने के लिए, मतलब अकेले नहीं आया था, और भी घर के बड़े लोग हैं तो उन सब के साथ नहाने के लिए आ गया था। और ये मेरा भांजा है, हेलो। तो ये लोग पहले ही आ गए थे दौड़ के जल्दी जल्दी बड़े लोगों के साथ कि नहाना है। लेकिन खैर यहाँ पर अब किसी को एक्सपीरियंस है तो वो लोग नहा सकते हैं, जिनको नहीं है तो वो लोग ना ही नहाए तो अच्छा है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, मेरे पीछे नदी है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है ये। चलते चलते थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन खैर ये बढ़िया बात है कि शाम हो गई है यहाँ पे। अभी बज रहा होगा करीब, मैं टाइम देखूँ तो 6 बज रहा है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं, नहीं तो अभी जिस तरह की गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 44-45 जा रहा है। तो इस हालत में तो सुबह शाम के 5 बजे से पहले निकलना बहुत मुश्किल रहता है। अभी क्योंकि काफ़ी हद तक शाम हो गई है, सूरज डूब रहा है जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ नदी के अंदर, फर्स्ट टाइम जब से मैं आया हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि नदी हमारे लिए माता है, हम इनको सरजू माता बोलते हैं, तो हम अंदर जाने से पहले इनका करेंगे चरण स्पर्श। और अब अंदर, क्या बात है, पानी बहुत ही गर्म है, मतलब क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी गर्म है काफ़ी, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, और नहाने लायक भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ लोग नहा रहे हैं, तो वो हमारे ही फैमिली के मेरे बड़े भैया लोग हैं। और नदी का कुछ व्यू इस तरह आ रहा है। और ये मेरे बड़े भैया हैं, उसके पीछे मेरा भतीजा, यहाँ पे मेरा बेटा, मेरा भांजा, वहाँ पे मेरे फैमिली के बड़े भैया लोग हैं। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया था कि कैमरे को पानी में डाल के कुछ पिक्चर निकाला जाए या वीडियो निकाला जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पानी काफ़ी गंदा है यहाँ पे। गंदा नहीं है मतलब काफ़ी, क्योंकि ये बहुत ही साइड में है तो सब रेत है वहाँ पे, तो इसीलिए कुछ साफ़ आया नहीं, सब धुंधला आ रहा है। तो चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरे गाँव का एक छोटा सा नज़ारा। अगर मैं आपको चारों ओर एक बार दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखता है।
मेरे को घूमने में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि नीचे रेत धंस जा रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है गांव का नज़ारा। वहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर है और यहाँ पर बगीचे वगैरह हैं, फिर ये नदी आती है और ऐसे घूम के हम लोग वहाँ पे भी पूरी नदी है और फिर से हम लोग मंदिर के सामने आ जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यू है ये। मैं अक्सर यहाँ पर शाम को आता हूँ, जैसे मैंने बोला हुआ है कि जब भी मैं घर आता हूँ तो यहाँ पर मैं ज़रूर आता हूँ। और तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, बाकी सूरज डूब ही रहा है, धीरे धीरे रात हो जाएगी, लोग भी फिर धीरे धीरे यहाँ से सब लोग निकल जाएंगे अपने घर पे। और फिर से कल सुबह जब आप देखेंगे तो फिर से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं अक्सर नहाने। तो ये था आज का। तो कैसा लगा ये मेरा गांव, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।